हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हैरी पे। पिछली क्लास जो हमने की थी, आशा है कि आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। और जो हमारी आज की क्लास रहने जा रही है वो है बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, आस्था और प्रथा। आस्था और प्रथा के बारे में जानेंगे। बहुत सी इन दो जो टर्म्स है या बेसिक कॉन्सेप्ट जो सोशियोलॉजी के उनमें आते हैं, इनमें क्या बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। आज इन दो को हम समझेंगे और इनको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आस्था है, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि आपको मैं एक बार उससे पढ़ा लेता हूँ कि आस्था से तात्पर्य किसी ऐसे विश्वास या कृत्य से है जिस पर अन्य लोगों का विश्वास टिका होता है। अतः ईश्वर, धर्म या किसी महान पूज्य व्यक्ति या देवताओं में पाई जाने वाली विश्वासपूर्ण भावना आस्था कहलाती है। देख लीजिए, ये डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो आस्था होती है वो किस पे टिकी होती है। एक अलौकिक शक्तियाँ होती है या धार्मिक अनुष्ठानों पे टिकी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूज्य कोई व्यक्ति हो उस पर टिकी हो सकती है। ये क्या होता है? एक तरह का आस्था, एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, विचारों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कई बार हम बोलते हैं कि इस तरह से हम बात करते हैं कि जो विश्वास होता है, जो विश्वास होगा वो ही क्या होता है? आस्था होती है। परंतु जो विश्वास है वो आस्था के विपरीत है। बहुत सी जगह पे हम आस्था का प्रयोग करते हैं परंतु वो कई जगह गलत हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम कहेंगे कि मुझे आशा है कि आप अगली साल या अगली वर्ष इस परीक्षा में पास होंगे। मुझे विश्वास है कि आप अगली साल इस परीक्षा में पास होंगे। और अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि मुझे आस्था है कि आप अगली साल इस परीक्षा को पास करेंगे, कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको सब समझ आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसलिए क्या होता है कि जहाँ पर हमारा बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है, या यानी कि हम मानते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जब जहाँ पर ये चीज़ें होने लग गई वहाँ पर क्या होता है, वो एक विश्वास बन जाता है। जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर हमें किसी भी तरह की क्या है, एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, सॉरी मुझे ईश्वर पर क्या है, एक आस्था है। वहाँ पर हमारे पास एविडेंस क्या है? हमारे पास एविडेंस है एक विश्वास। जब विश्वास एक प्योर फॉर्म से क्या है, बढ़ता जाता है तो वो एक आस्था का रूप ले लेता है। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जो प्रथा होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। समाज से मान्यता प्राप्त, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ जनरीतियां ही प्रथाएं कहलाती है। देख लीजिए, डेफिनेशन में ही सब कुछ बताया गया है कि जो क्या है, मान्यता प्राप्त, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित जन रीतियां। देख लीजिए, जन रीतियां, जब जन रीतियों की बात कर रहे हैं या फोक वेज की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जब फोक वेज क्या होता है, हस्तांतरित होता है। फोक वेज कब आता है? जब मनुष्य के अंदर क्या है, सब सर्वप्रथम जब मनुष्य आया, समाज का निर्माण हुआ, तो सर्वप्रथम क्या आया, उसके पास एक विचार आया। पदार्थ हो सकता है, अलग अलग थिंकर्स ने इस पे क्या रिसर्च किया है। कोई कहता है कि विचार है, कोई कहता है कि पदार्थ है, परंतु हमें इस टाइम क्या लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक विचार है। जब उसके पास एक विचार आया तो उसने क्या सोचा कि उस विचार को क्या है वो आगे ले जाए, या उसने उसको एक आदत बनाया। क्यों आदत बनाया? क्योंकि जो वो उस विचार से उसका जो कार्य हो रहा था वो सही हो रहा था, इसलिए उसने उस विचार को क्या बना दिया, एक आदत बना दिया। जब देख लीजिए, उस मनुष्य के पास क्या था, एक आइडिया था। ठीक है, उसने उसको आदत बनाई, यानी कि उसकी क्या हो गई, वो हैबिट्स हो गई। ठीक है, जब वो हैबिट्स उसकी आ गई तो उसके पश्चात क्या हुआ, जो समाज में और लोग थे उसकी हैबिट्स को देखने लग गए कि ये जो कार्य कर रहा है या जिस विचार को अडॉप्ट कर रहा है, क्या हम उसको भी ले सकते हैं, या हम उसके उसी रूप से, हम उसके रूप से ही कार्य कर सकते हैं। वो बहुत फिर क्या हो गया, हैबिट्स को सोसाइटी ने एडॉप्ट कर लिया, उसको क्या है, ले लिया और उसको एक साथ लेकर आगे चल कर ले गए। वो क्या बन गया, एक तरह का आपका लोक रीतियां, लोकाचार, यानी कि फोकवेज। फोकवेज, यही फोकवेज की बात जन रीतियों में हो रही, यहाँ पर प्रथा में हो रही थी।
जब ये ही फोक वेज आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं तो वो वे किसका रूप ले लेते हैं, एक प्रथा का रूप ले लेते हैं। इसके बाद जो होते हैं हमारे मॉर्स आते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन आता है। वो मैंने आपको पिछली जो हमारी क्लासेस रही है इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन की बात जो मैंने की थी वो पिछली क्लास में की थी, आप वो वीडियो को देख सकते हैं और इस जो प्रथा है इसको आप क्या कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा है कि आज की जो हमारे ये शॉर्ट क्लास है आप सबको ये 2 टर्म्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह से कोई 2 टर्म्स को लेके आएंगे जिसके बीच आप सभी को क्या कन्फ्यूजन रहता है और मैं आपको उनको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी टर्म्स को और देखने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। एंड थैंक यू।